हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज मेरे टॉपिक है घातांक एवं करड़े। और आज के इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारी राशि दी है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है 0.0081 का पावर है 0.52 यानी 0.5। तो ये देखिए, ये जो 0.50 है, तो ये 0.50 है। हम इस दशमलव को हटाने के लिए इसके बट्टा में, यहाँ पे हमारा 0.50 है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम बट्टा में 100 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव की जगह पर हम 1 लिखते हैं और दशमलव का दाईं साइड जितना अंक रहता है उतना 0 लगा देते हैं, तो हमारा दशमलव हट जाता है। तो फिर ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 से ये कटेगा, तो 5 कम 5, 5 दूनी का 10, तो 1/2 हो जाएगा। यानी हम ये 0.50 की जगह पर इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, मान तो उतना ही होगा। अब उसके बाद देखिए, ये जो पावर हमारा 1/2 का मतलब है ना कि वर्गमूल। 1/3 रहेगा तो घनमूल, 1/4 रहेगा तो चतुर्मूल। ठीक है, उसके हिसाब से 2 रहेगा तो वर्गमूल, 3 रहेगा तो घनमूल, 4 रहेगा तो चतुर्मूल, और 5 रहेगा तो 5 में से एक जोड़ा बनाएंगे, उसके हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे 1/2 है, इसका मतलब है कि हमें ये 0.008 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब मान लीजिए कि हमें इसका वर्गमूल ही ज्ञात करना है 0.008 का। ठीक है, तो वर्गमूल के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा अंक है हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 81 का वर्गमूल होता है 9। उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है, जितना अंक होता है उसके आधे अंक पर हम दशमलव लगाते हैं। यहाँ पे दशमलव के दाएं साइड 1 2 3 4 अंक है, तो इसके आधे अंक पर हम दशमलव लगाएंगे, यानी 2 अंक पर। लेकिन हमारे यहाँ पर एक ही अंक है, 1 अंक की कमी हो रही है, तो जितने अंक की कमी होती है हम इस अंक के बाएं साइड उतना 0 बढ़ा देते हैं। हमें यहाँ पर हमारा दशमलव के दाएं साइड 4 अंक था, इसके आधे अंक पे हमें दशमलव लगाना है, यानी 2 अंक पे हमें दशमलव लगाना होगा। यहाँ पर हमारे पास बस एक ही अंक था, 1 अंक की कमी थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम इस अंक के बाएं साइड 1 0 बढ़ा देंगे। अगर 2 अंक की कमी होती तो इस अंक के बाएं साइड 2 0 बढ़ा देते। ठीक है, और उसके बाद दशमलव हम दाएं साइड से गिन के लगाते हैं, यानी 2 अंक पे हमें दशमलव लगाना है, तो 1 2 यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो 0.09 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 0.0000216 का पावर 1/3। 0.0000216 का पावर 1/3। देखिए यहाँ पे ये जो 3 है, इसका मतलब हो गया कि हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। 1/3 है तो हम इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम 216 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए, आंसर 6 आएगा। 2 से करेंगे, 2 एकम 2 0 और 8 दूनी का 16, 2 से 5 दूनी का 10, 4 दूनी का 8, 2 से 2 दूनी का 4, 7 दूनी का 14, 3 से 9 27, 3 का 9, 3 एकम 3। घनमूल है तो घनमूल में हम 3 में से 1 लेते हैं, यानी 3 अंक पे जोड़ लगाते हैं। तो ये 3 अंक हो गया और ये 3 हो गया, तो इसमें से हम 1 लेंगे, तो 1 2 और ये 1 3, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। तो 216 का घनमूल होता है 6, तो इसका घनमूल 6 हो जाएगा। उसके बाद अब घनमूल है तो हम यहाँ पर भी देखेंगे दशमलव के दाएं साइड जितना अंक है, तो 3 अंक पे जोड़ा लगाएंगे, और जितना जोड़ा बनेगा उतने अंक पे हमारा दशमलव कटेगा। तो देखिए दशमलव के दाएं साइड घनमूल है तो 3 अंक पे जोड़ा लगाएंगे, ये 3 और ये 3। अब जितना जोड़ा बनेगा उतने अंक पर हमारा दशमलव कटेगा। यहाँ पर 1 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 अंक पर हमारा दशमलव कटेगा, लेकिन हमारे पास एक ही अंक है, 1 अंक की कमी है, तो इस अंक के बाएं साइड हमें एक 0 बढ़ा लेंगे और बस यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। देखिए इतना करने के बाद जो ये हमारा 1 होता है ना, इसको हम इसके पावर में लिखते हैं, लेकिन जब किसी भी संख्या का पावर 1 होगा तो आंसर उतना ही आएगा, तो इसलिए हम इसका पावर ना लगा के सीधे इसको आंसर मिला देते हैं। अब जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसका हमारा है 2/3। तो हम पहले 3 है तो हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे, और उसके बाद जैसे हमारे ऐसा आंसर आ जाएगा उसका घनमूल का, उसके बाद हम उसका पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, चलिए हम करके देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है 0.0000064 का पावर 2/3। तो पहले तो हर में 3 है, यानी हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो 64 का घनमूल होता है 4, 64 का घनमूल हो जाएगा 4। अब घनमूल है तो हम दशमलव के दाएं साइड 3 अंक पे जोड़ा लगाएंगे। तो ये 3 और ये 3, जितना जोड़ा लग रहा है उतने अंक पे हमारा दशमलव कटेगा। तो 2 जोड़ा लग रहा है यानी 2 अंक पर हमारा दशमलव कटेगा। हमारे पास सिर्फ एक ही अंक है तो एक अंक की कमी है तो हम एक 0 बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। तो ये जो आंसर आया है ना, तो ये जो अंश में हमारा 2 है इसका पावर हो जाएगा। पहले भी हमारा ये जो 1 होता था वो अंश में पावर हो जाता था, अंश का जो 1 होता था वो उसका पावर हो जाता था। लेकिन किसी भी संख्या का जब पावर 1 होगा तो आंसर उतना ही आएगा, इसलिए हम उसका पावर का चिन्ह नहीं लगाते थे। लेकिन यहाँ पर 2 है तो इसका पावर का चिन्ह लगाएंगे और फिर इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब हमें 0.04 का वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग का मतलब है कि 0.04 गुणे 0.04। तो 4 चौका 16, दशमलव का कितना अंक है 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव कटेगा। हमारे पास 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर हमारा इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा चौथा क्वेश्चन है 0.0001 का पावर 0.25। अब फिर जैसे हम इसको भिन्न में बदले वैसे ही हम इसको भी भिन्न में बदल देंगे। ये 0.25 है, इसको भिन्न में बदलने के लिए पहले तो 25 और बट्टा में इस दशमलव की जगह पे हम 1 लिखते हैं और दशमलव दाएं से जितना अंक होता है उतना 0 बढ़ा देते हैं। तो 25 से ये 100 जाएगा 4 बार में, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 1/4। तो यानी हम इसकी जगह पर 1/4 लिख सकते हैं और यहाँ पे 4 है यानी हमें इसका चतुर्थ मूल ज्ञात करना है। तो देखिए एक संख्या का आप चाहे वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, घन ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए, चतुर्थ मूल ज्ञात कीजिए, कुछ भी ज्ञात कीजिए, उसका आंसर हमेशा एक ही आता है। तो इसका आप चतुर्थ मूल भी ज्ञात करेंगे तो उसका आंसर भी एक ही आएगा। उसके बाद अब चतुर्थ मूल है तो 4 में से 1 लेंगे, यानी दशमलव के दाएं साइड अब 4 अंक पर जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, घनमूल होता तो 3 अंक पे जोड़ा बनाते थे, वर्गमूल में 2 अंक पे जोड़ा बनाते थे, चतुर्थ मूल है तो आप 4 अंक पे जोड़ा बनाएंगे और जितना जोड़ा बनेगा उतने अंक पर आपका दशमलव कटेगा। तो हमारा 1 जोड़ा बन रहा है तो 1 अंक पर हमारा दशमलव कटेगा, तो यहाँ पर हमारा दशमलव हो जाएगा और ये 0। अब इसका पावर भी अगर आप 1 लगाएंगे तब भी हमारा आंसर 0.1 ही आएगा। किसी भी संख्या का पावर 1 होगा तो उसका आंसर उतना ही हो जाता है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.1। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों से x का मान ज्ञात कीजिए। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 उसका पावर 6 x - 3 = 8। पहला क्वेश्चन है 2 का पावर 6 x - 3 = 8। तो देखिए ये जो हमारा 2 है ये आधार कहलाता है और ये 6x - 3 हमारा घात हो जाएगा, या फिर इसको हम पावर भी कहते हैं। 2 का पावर 2 है तो ये हमारा पावर हो जाएगा, या फिर आप इसको घात भी कहते हैं, और ये 2 हमारा आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा सबसे छोटा आधार होगा, देखिए यहाँ पर हमारा एक 2 है और ये 8 है, तो ये छोटा है, सबसे छोटा ये आधार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस 8 को भी हम घात के रूप में लिख देंगे और इसका आधार हम 2 रखेंगे। जैसे कि 8 का आप अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो अब इस 8 को आप 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो जितना यहाँ पर आधार है उतना ही आधार आपको यहाँ पे भी बनाना है और घात जितना भी हो। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा 2 का पावर 3। ये 2 है, 6x - 3 इसका पावर है, और 8 को 2 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं।
यहाँ पर जितना आधार यहाँ पर है उतना ही आधार यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में जो सबसे छोटा आधार होगा उतना ही आधार और सभी का होना चाहिए। यहाँ पे हमारा छोटा 2 था, तो ये जो 8 है इसका भी हम आधार 2 रखेंगे और घात जितना आ जाए। अब उसके बाद से हमारे ये घात दोनों ये दोनों आधार हमारा बराबर हो गया, तो हम घात को आपस में बराबर कर देंगे, यानी 6x - 3 = 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आधार हमारा बराबर है तो हम दोनों घात को भी बराबर कर देंगे। तब ये 6x बराबर ये 3 और ये -3 उधर जगह तो +3 हो जाएगा। तो 6x = 6, तो x = 6/6 और ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। यानी यहाँ पर हमारा x का मान 1 है। ठीक है, यहाँ पे जब हमारा जो छोटा आधार होगा तो जो दूसरा है उसको भी हम उसी आधार के रूप में लिखेंगे, घात उसका जितना भी आ जाए। और जब हमारा दोनों आधार हमारा बराबर हो जाएगा तो हम घात को भी आपस में बराबर करेंगे और फिर उसका आंसर लाएंगे। ठीक है, चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3x + 3 - 243 = 0। तो पहले तो ये 3x + 3, अभी जो 0 और ये -243 से बराबर चढ़ जाएगा तो +243 हो जाएगा। तब 0 में आप 243 को जोड़ेंगे तो 243 ही आएगा, तो हम एक लाइन बढ़ाते नहीं है, इसी पे कर देते हैं। ठीक है, तो इतना बराबर 243 हो जाएगा। अब ये हमारा सबसे छोटा है आधार, तो इसको भी हम 3 आधार रखेंगे और घात जितना भी आ जाए, मतलब हम इसका गुणाखंड करेंगे 243 का, ये 3 से कटेगा और 3 के 24, 3 एकम 3, 3 से 27 बार में, 3 से 29 27, 3 का 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो अब ये 3 का पावर हम 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 3 का पावर 5 हो जाएगा। 243 के जगह हम 3 का पावर 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा आधार 3 है तो यहाँ पर भी हमारा आधार 3 होना चाहिए, पावर कितना भी हो। 3 का पावर x + 3 = 3 का पावर 5। तो अब आधार हमारा बराबर हो गया तो हम घात को भी आपस में बराबर कर देंगे। तो x + 3 = 5, तो x बराबर 5 - 3 हो जाएगा, ये प्लस दिन बराबर कुछ चढ़ जाएगा तो -3, तो x बराबर 2। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे हमारा थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन है 3 का पावर x + 1 × 9 - 243 = 0। देखिए, जो यहाँ पर हमारा डॉट है इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, जो यहाँ पर हमारा है इसका मतलब गुणा होता है, यानी ये जो 9 है ये इससे गुणा में है। तो पहले तो हम 243 को उस साइड भेज देंगे, तो 3x + 1, ये हमारे गुणे में है 9 बराबर, जब 343 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 0 में जब प्लस करेंगे तो इतना ही होगा। तो इसमें हमारा सबसे छोटा आधार है 3, तो इसको भी हम 3 के पावर के रूप में लिखेंगे और इसको भी हम 3 के पावर में के रूप में लिखेंगे। तो ये तो पहले से 3 के पावर x + 1 गुणे ये 3 का पावर हो जाएगा 3 के पावर 2 हो जाएगा, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 3 का पावर 2 और बराबर हम अभी 243 का निकाले थे, इसका हो जा रहा है 3 का पावर 5। तो देखिए एक सूत्र होता है a का पावर b गुणे a का पावर c बराबर a का पावर b + c। ठीक है, यानी आपका आधार बराबर है वो गुणा में है तो घात को हम आधार पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, हमारा आधार बराबर है और ये गुणा का चिन्ह है, तो हम इन दोनों घात को जोड़ देंगे, यानी 3 और इसका पावर x + 1 + 2 बराबर 3 का पावर 5 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो ये हम
आधार को हटा देते हैं, आधार बराबर है तो x और एक 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 दो तीन, x का पावर 3 बराबर 5। ठीक है, आधार को हम हटा दिए और घात को बराबर के रूप में लिखते हैं। तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा 2। तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमारा 2 आया है। वैसे ही चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 2 का पावर 2x प्लस 6 गुणे 2 का पावर x माइनस 3 बराबर 64। तो ये भी उसी तरह है, यहाँ पर हमारा पहले से ही आधार बराबर है, तो इसको तो पहले हम उसके रूप में लिखेंगे। तो ये दोनों हमारा आधार बराबर गुणा के रूप में है, तो हम इसके घात को जोड़ देंगे। 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3, ये इसका घात हो जाएगा और बराबर इस 64 को हम 2 के आधार के रूप में लिखेंगे। घात कितना भी हो तो हम इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा, 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4, 2 से 16 दूनी का 32, 2 से 8 दूनी का 16, 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 2, 2 एकम 2, तो 1 2 3 4 5 6, 2 का घात 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 की जगह पर हम 2 का घात 6 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे, तो ये 2x और x, 3x, 2 का पावर 3x और ये प्लस 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसका 3x माइनस 3 बराबर 2 का पावर 6। तब हमारा आधार तो बराबर है, तो आधार को हम हटा देंगे, बस घात को बराबर के रूप में लिख देंगे। 3x माइनस 3 बराबर 6, तो 3x बराबर 6 माइनस 3, तो 3x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/3, और इसको जब भाग करेंगे तो 1। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।